नमस्कार। आज की इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी भक्ति युग के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। फिर उन्होंने निर्गुण शाखा को दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो संत कबीरदास है वो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी का पूरा नाम संत कबीरदास, इनका अन्य नाम कबीरा भी है। जन्म इनका लगभग 1398 में माना जाता है। जन्मभूमि काशी, इनकी मृत्यु लगभग 1518 के आसपास। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश में। इनके पालक माता पिता नीरू और नीमा है। नीरू नीमा जाति के जुला थे। इनकी पत्नी का नाम लोई है। इनके दो संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाल है। कर्मभूमि इनकी काशी है और बनारस। कर्म क्षेत्र की यदि बात करें तो समाज सुधारक कवि थे। इनकी मुख्य रचनाएं इन्होंने स्वयं नहीं लिखी थी, इनके शिष्यों ने इनकी वाणी को लिखित रूप में लिखा। इनकी मुख्य रचना कबीर बीजक है, जिनको 3 भागों में बांटा है, शाकी, शब्द और रम्य। विशेष सामाजिक है। भाषा की यदि बात करें तो इनकी कोई भाषा नहीं थी। उन्होंने हिंदी की लगभग सभी बोलियों पर अपनी वाणी कही है। इनकी मुख्य भाषा अवधी, शदोकड़ी, पंचमेल खिचड़ी। शिक्षा में एकदम निरक्षर थे, कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। नागरिकता भारतीय। कबीरदास जी है संत कवि कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखा जा सकता है। कबीरदास हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म के समान रूप से आलोचक थे। यहाँ पुनः बताते हैं, आलोचक मतलब धर्म के आलोचक नहीं थे। हिंदू और इस्लाम धर्म में जो रूढ़ियाँ थी उनकी आलोचना कबीरदास ने की है। उन्होंने यज्ञोपवीत और खतना को बेमतलब करार दिया और इन जैसी धार्मिक प्रथाओं की सख्त आलोचना की है। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू मुसलमान दोनों ने ही उन्हें अपने विचार के लिए डराया और धमकाया था। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय की इनके शिक्षकों के कबीर पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। इनके जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म स्थान। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। विद्वानों में कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाह को यह बच्चा काशी के लहर ताल पर पड़ा मिला। ताल का मतलब तालाब पर पड़ा मिला, जिसे वो अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर के जन्म के समय में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिनको भूल से रामानुजन ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई। जबकि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के जो मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों को कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं और उन्होंने स्वयं कबीर का ये कथन भी है, काशी में ही पैदा होने का संदेश देता है कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर का स्वयं का पद है, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। इस पद के अनुसार कबीर का जन्म काशी में हुआ। संत कबीर के गुरु कबीरदास जी वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। किसने? रामानंद जी ने। लेकिन कबीर अपने ही मन में ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को मैं हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा।
उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी की भाषा, कबीर की भाषा सदूकड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। इनकी भाषा में यदि बात करें तो राजस्थानी भाषा के शब्द है, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा के शब्दों की बहुलता या प्रचुरता प्रकट होती है। कृतियाँ या इनकी रचनाएं, कबीरदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कबीरदास जी निरीक्षक थे। कबीरदास जी के शिष्यों ने उनकी जो वाणियाँ हैं उनका संग्रह बीजक नाम से एक ग्रंथ में किया और उस बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश, धर्म के प्रति उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि साखी में कबीर ने किस बारे में साखी किस बारे में है या कबीर के कौन से उपदेश शामिल किए हैं। तो कबीर ने धर्म के प्रति जो उपदेश दिए है वो साखी में सम्मिलित है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई है पर उनमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। दूसरी बात करते हैं शब्द गेय पद है जिनमें पूरी तरह कला है, संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। बीजक का 3रा भाग है रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है और इनमें कबीर की रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। धर्म के प्रति कबीर का विचार, विद्वानों का कहना है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं लिखा है एक जगह, मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं आता। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वे स्वयं ग्रंथ नहीं लिख पाते थे। अंततः उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को उनके शिष्यों ने लिख लिया। कबीर के समस्त विचार भावों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते हैं और कर्मकांड के कट्टर विरोधी थे। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते। कबीरदास जी का विचार है कि उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम अंत का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को अच्छे ढंग से सुनियोजित किया। कबीर पथ है जिसमें हिंदू जनता बहुत ही आसानी से उनके अन्याय हो गई। उन्होंने अपनी भाषा शैली को सरल और सुबोध रहने दी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। ऐसा करने से दोनों संप्रदाय में परस्पर लगाव उत्पन्न हुआ। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गो बख्शन के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन से अधिक लगाव था तथा वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक भी थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में समान रूप से इनका आदर समान होता है। उसी दौरान उन्होंने बनारस को छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्म परीक्षण करने हेतु देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। इसके बाद वे कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में पहुंचे जहां रामकृष्ण का एक मंदिर था। वहाँ के साधु संत भगवान गोस्वामी के उपासक थे। उनका आपस में भेदभाव था। संत कबीर ने उनसे बातचीत की तथा बातचीत के दौरान कबीर ने अपनी साखी की एक पंक्ति उनके समक्ष रखा और कबीर की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर दिया। साखी कौन सी थी? बनते भागा बिहेर पड़ा करहा अपने बान, करहा वेदन काशो कहे को करहा को जान। इसका अर्थ यह है कि वन से भागकर बहेलिए के द्वारा खोदे हुए गड्ढे में गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किसे कहे। मतलब धर्म की जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई अपना घर छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर असंवाद्य स्थिति में पड़ चुके हैं। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा को देखते उन्होंने एक साखी पेश की, पहान पूजी हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वाते तो चाकी बली पीसी खाए संसार। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। राम में विश्वास, कबीर के राम तो अगम है अर्थात संसार के कण कण में बसते हैं। कबीर राम के किसी खास आकृति रूप की कल्पना नहीं करते हैं क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढांचे में बन जाते हैं जो कबीर को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। कबीर का राम है वो निर्गुण राम है जो कण कण में व्याप्त है। कबीर राम के अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते हैं। इसके कुछ विशेष कारण थे। कबीर नाम में विश्वास रखते थे, रूप में नहीं, क्योंकि भक्ति संवेदना के सिद्धांतों में ये बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि नाम रूप से बढ़कर है। लेकिन कबीर ने सामान्य सिद्धांत को क्रांतिधर्मी ढंग से प्रयोग किया। कबीर ने राम नाम के साथ लोक मानस में
शताब्दियों से रचे बसे संश्लिष्ट भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उनसे पुराण प्रतिपादित और ब्राह्मणवादी विचारधारा के खांचे में बांधे जाने से रोकने की कोशिश की। कबीर का आशय यह है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वह समस्त सीमाओं से परे है और फिर भी सर्वत्र है। वही कबीर में निर्गुण राम है। इसे उन्होंने रमता नाम दिया है। वे राम के अनेक संबंध स्थापित किए हैं। जैसे कभी वे राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी या पति मान लेते हैं, तो कभी दास्य भाव से स्वामी, तो कभी वह राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में माँ भी मान लेते हैं। कबीर खुद को उनका पुत्र कहते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्मा के साथ साथ भी इस तरह का सरस सहज मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। ये दुविधा और समस्या किसी और को भले हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतने अनन्य मानवीय संबंध पर प्रेम करते हैं, वह भला निर्गुण कैसे हो सकता है। पर खुद कबीर के लिए समस्या नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि संतो धोखा कांसू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छोड़े क्यों बैसे। प्रोफेसर महावीर शरण के अनुसार महावीर शरण जैन ने कबीर के राम एवं कबीर की साधना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ है। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से शुरू होती है। वे किसी के शिष्य नहीं है, बल्कि रामानंद द्वारा चेताए हुए चेला है। उनके लिए राम रूप नहीं है, वे तो प्रेम तत्व की प्रतीक है। जीवन में आचरण करने की सतत सत्य साधना है। प्रेम उनकी साधना प्रेम से आरंभ होती है, और इतना गहरा प्रेम करो कि वह तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। उसको पाने की इतना चाहत रखो कि सारे जग से वैराग्य हो जाए, विरह भाव हो जाए। तभी आपके उस ध्यान समाधि में पीयू जागृत होगा, और वही पीयू तुम्हारे अंतर्मन में बैठे जीव को जगा सकता है। उनका कहना है। धन्यवाद। आगे इसमें नहीं आ रहा है।